एवरीवन, टैरेट तंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है, जिस इंसान ने आपका सब कुछ छीन लिया, जिस इंसान ने आपको दर्द में तड़पने के लिए मजबूर कर दिया, उसका हाल कैसा है, क्या है अब उसकी लाइफ में। क्या कभी ईश्वर उसको उसके किए का दंड देगा? क्या कभी ईश्वर उसकी लाइफ में, देखिए खुद से कार्ड आया है, पहले भी आ चुका है बट मैं नहीं कर रही थी, लेकिन अब फिर से आया है। तो एक बार एनर्जी के साथ पहले कनेक्शन बनाइए, क्योंकि बार बार अगर कार्ड इस तरह से फ्लिप हो रहे हैं तो आप एनर्जी का कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। तो प्लीज़, जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, जिसने भी आपका सब कुछ छीना है, तो यूनिवर्स उसके लिए क्या कह रही है, क्या समझ रही है, तो देख लेते हैं। क्या होगा ऐसे इंसान के साथ। एनर्जी से कनेक्शन बनाए रखिएगा, एनर्जी से कनेक्शन बनाए रखिएगा। व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स को बताइए कि जिस पर्सन ने इनका सब कुछ छीन लिया उसका क्या हाल है। चलिए, सबसे पहला ही कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड का। क्या हाल है उस पर्सन का जिसने आपका सब कुछ छीन लिया। जजमेंट। ओके, प्लीज़ उन पर्सन की एनर्जी से बैलेंस बना के रखिएगा। नाम सोच सकते हैं आप उनका, आप उनकी फ़ोटो विजुलाइज कर सकते हैं। आपको लास्ट जो भी उनके साथ इंसिडेंस हुआ, आप उस इंसिडेंस को याद कर सकते हैं। चलिए, जिस पर्सन ने आपको सब कुछ छीन लिया, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। सिर्फ एक कार्ड और लेंगे, फिर हम रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। होप आपने एनर्जी से कनेक्शन बना लिया होगा। जिस इंसान ने 9 ऑफ कप्स, देखेंगे यहाँ पे 2 कप्स की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, स्वॉर्ड की एनर्जी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सेकंड कार्ड ही यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। तो सबसे पहले, जिस इंसान ने आपको दर्द दिया, जिस इंसान ने आपको तकलीफ़ दी, या जिसकी वजह से आज आप अकेले हैं, जिस इंसान ने आपका सब कुछ छीन लिया, कहीं ना कहीं वो भी बहुत उलझनों में उलझा हुआ है। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ न्याय करती है। डिले कई बार इसलिए हो जाता है कि उस इंसान के जो कार्मिक्स होते हैं ना, वो पास्ट में कहीं कुछ अच्छा करके आया होता है, इसीलिए प्रेजेंट में चीज़ों को आ, वो हैंडल कर जाता है। इसीलिए कई बार हमने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को पनिशमेंट मिल जाती है, और कई बार बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी उम्र के लोग बहुत ज़्यादा गलत करते हैं लेकिन उनको पनिशमेंट नहीं मिलती। उसका रीज़न क्या है कि हम उस टाइम पे पास्ट कार्मिक्स भुगत रहे होते हैं। कहीं ना कहीं हमने इन लोगों से कनेक्शन अपनी लाइफ में ज़रूर बनाया गया होता है। तो यही रीज़न होता है कि जब तक उसके पास्ट कार्मिक नहीं होंगे, जब तक उसके पास्ट कर्मा हील नहीं होंगे, तब तक उसको इस जन्म का नहीं मिलेगा। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि उसकी वजह से आपने बहुत दर्द सहा है, यानी कि शब्दों में उस दर्द को एक्सप्लेन करना, जो यहाँ पे मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, बहुत मुश्किल है। और आप हर पल अब जिस इंसान ने आपसे छीना है, सिर्फ उसके प्रति न्याय की उम्मीद करते हैं। हमेशा आप ये कोशिश करते हैं कि जिसने मेरा सब कुछ छीना है, मेरी आंखों के सामने सब बर्बाद हो गया, मेरी आंखों के सामने उस इंसान ने मेरे रिश्ते छीन लिए, मेरी जीने की, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ तो जीने की हिम्मत ही टूट गई होगी, है ना। इतना सब कुछ इस इंसान ने छीन लिया। देखिए ना, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पास बहुत कुछ था, लेकिन एक एक करके हर चीज़ को आपसे दूर कर दिया गया, एक एक करके हर चीज़ को आपसे छीन लिया गया। वो आपकी आंखों के सामने सब कुछ करता गया और आप कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ पे जजमेंट, अब सिर्फ आप ये कहते हैं कि मैंने टेम्परेंस की एनर्जी है, मैंने बहुत पेशेंस रखी है ईश्वर, मैंने बहुत दर्द सहा है, तकलीफ़ सही है, अब मुझे जजमेंट चाहिए, अब मुझे न्याय चाहिए इस रिश्ते में। कई बार क्या है कि इंसान की ना हिम्मत टूटने लगी होती है। आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि इतनी ज़्यादा आपको तकलीफ़ दी गई कि कई बार ऐसा लगा होगा कि बस अब मैं सह नहीं पाऊँगा, लेकिन उसी मोमेंट
यूनिवर्स, 9 ऑफ कप्स। ना जाने कहाँ से आप में हिम्मत आ गई, ना जाने कहाँ से आप में एक पावर आ गई, और ये पावर कौन देता है? हमेशा 9 ऑफ कप्स, यूनिवर्स, आपके कार्मिक्स। और उस बंदे के, जिस भी पर्सन के बारे में आप ये देख रहे हैं, उसके बुरे कर्म शुरू होने वाले थे, उसका बुरा वक्त शुरू होने वाला था। कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब तक नहीं भरता है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, तब तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो उसका पाप का घड़ा नहीं भरा था। अब आप कार्ड की एनर्जी देखते जाइएगा। अब ये जो आने वाला वक्त है ये क्या देगा, देखिए, देखते जाइएगा आप। सबसे पहले एम्परर का कार्ड आया, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और एक कार्ड और लूँगी उसके बाद फिर से। हाँ, यहाँ तक आप तकलीफ़ में थे, लेकिन जब यूनिवर्स से आपने जजमेंट मांगा, एम्प्रेस का कार्ड आया। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब उसका बुरा वक्त शुरू हो गया है। जिस भी इंसान ने आपके साथ गलत किया है, जिस भी इंसान ने आपके साथ नेगेटिव किया है, वो इंसान अब अपना कर्मा भुगतने के लिए तैयार है। आपने जितनी तकलीफ सहनी थी, आप एक एक दिन करके वक्त को काट रहे थे और सिर्फ जजमेंट की उम्मीद कर रहे थे, सिर्फ न्याय की उम्मीद कर रहे थे। आंखों से आंसू बहना एक नॉर्मल प्रक्रिया है ना। क्वीन ऑफ कप्स, आप तो सिर्फ ये कह रहे थे कि भाई मेरी क्या गलती है। यूनिवर्स से आपने दिन रात यही सोचा है, मेरी क्या गलती है, क्यों मुझे इस पापी इंसान ने, इस दुष्ट आत्मा ने हमेशा मुझे टॉर्चर किया, मैंने ऐसा क्या कर दिया था। लेकिन कई बार होता है ना कि दंड, आप आपने किया कुछ नहीं, आप माध्यम बन रहे हैं कहीं ना कहीं। आपका अच्छा होना, आपका एम्प्रेस का कार्ड है, आपका प्योर होना, आपकी प्योरिटी का इस इंसान ने फ़ायदा उठाया, आपकी अच्छाई का इस इंसान ने फ़ायदा उठाया, आपके पलट के जवाब ना देने का इसने फ़ायदा उठाया। सब कुछ छीन लेने का मतलब, कहीं ना मुझे ऐसा भी लगता है कि ये इंसान ना बहुत स्वीट बन के आपकी लाइफ में आया होगा, बहुत प्यारी प्यारी बातें करना, पॉजिटिव बातें करना। लेकिन अब देखिए ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स, अब वक्त आ गया है कि इस इंसान की असलियत, जो आपके साथ घटना घटी है, वो सब कुछ अब इसके सामने आएगा। वो सब कुछ अब ये अपने जीवन में सहेगा। अब कुदरत खुद, कहते हैं ना, जिस सीढ़ी पे पैर रख के चढ़ते हैं उसको कभी तोड़ना चाहिए। अब कुदरत खुद इसकी लाइफ में कांटे बिछा रही है। प्रकृति जब न्याय करती है तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। ये इंसान जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उतना वापस गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि इसने कभी आपको गिराया था, कभी आपके साथ ये सब किया था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसी एनर्जियाँ आती हैं ना कार्ड्स की, तो ये मान के चलिएगा, आपके पास यूनिवर्स की एनर्जी आई, आपने जजमेंट छोड़ा, और यहाँ पे वॉन्ड्स का कार्ड आया। तो अब जिसने आपको प्रताड़ित किया है, जिसने ब्लैक मैजिक किया है, जिसने तंत्र मंत्र किया है, देख रहे हैं, आपको जितना बांधा गया, आपको जितनी तकलीफ दी गई, आपको जितना अकेला छोड़ा गया, आपकी सारी खुशियाँ जितनी छीनी गई, अब वो पलट के, एक कहावत है कि जो हम देते हैं ना वो हमें 10 गुना होके मिलता है। तो जब ये इंसान आपको दे रहा था, इसको ये बात याद नहीं आई कि इसको ये 10 गुना होके मिलेगा। अब ये चीज़ 10 गुना होके मिलेगी। आपको जितना प्रताड़ित किया गया, आपको जितनी तकलीफ दी गई, अब इस व्यक्ति को, अब इस व्यक्ति को वो चीज़ सहनी पड़ेगी। यहाँ पे जो एनर्जी अब अपना खेल खेलेगी ना, वो ये व्यक्ति सह नहीं पाएगा। जो एनर्जी अपना खेल खेलेगी, जो यहाँ पे इसकी लाइफ में अब होने वाला है, जितना आप रो रहे थे, जितना, मैं दूसरा डेक लूँगी क्योंकि एनर्जियाँ बैलेंस इसलिए भी नहीं हो रही हैं कि पाप ही इतने कर लिए हैं, लोगों को रुलाई इतना लिया है, खून के आंसू। अब तो बोरिया बिस्तर समेट के चलने का टाइम है, बहुत हो गया भाई, चलिए। अब यूनिवर्स अपना काम करना शुरू कर रही है। अब पहले ये 10 गुना होके आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना, आपको इमोशनली टॉर्चर करना, आपको किए गए प्रॉमिस
पूरे ना करना, आपको लोगों के सामने गलत प्रूव करना, ये सारी चीज़ें इन्होंने की होंगी, ये सारी एनर्जीज इन्होंने आपकी लाइफ में दी होंगी, आपकी असफलता का कारण बने होंगे। आपने अगर इनसे कोई काम डिस्कस कर लिया होगा ना, वो काम कभी आपका बना नहीं होगा, कभी भी नहीं बना होगा। ये देखिए, आप एग्जिशन जितना, आपको ये समझ में ही नहीं आया होगा कि मेरी लाइफ में ये उठापटक क्यों चल रही है। जितना इन्होंने आपको उलझाया, क्यों उलझाया? आप खुश ना रहें। क्यों छीना गया? आप खुश ना रहें। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी का कोई लेना देना नहीं होता। पॉसिबिलिटीज़, दोनों फायर के कार्ड आए हैं, 9 नंबर, 2 नंबर। अब वक्त आ गया है कि आप उस उलझन से निकलेंगे और ये पर्सन उस उलझन में फंसेंगे। कर्मा की दवाई हमेशा कड़वी होती है, कर्म का फल, और कर्म फल से कोई नहीं बच सका है। जिसने आपको ये दिया है उसको कैसे लगता है कि उसको यूनिवर्स बहुत पॉजिटिव देगी, और आपने तो इसको वापस पलट के सताया ही नहीं। आपने तो सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना की, आपने तो सिर्फ ईश्वर से ये कहा कि मुझे वो चीज़ दो जो मैं डिज़र्व करता हूँ या जो मैं डिज़र्व करती हूँ। और इस इंसान ने क्या कहा? इस इंसान को वो चीज़ दो जिससे ये खुश ना रह पाए। तो इन्होंने अगर आपके लिए नेगेटिविटी मांगी, इन्होंने अगर आपकी लाइफ में हमेशा कांटे बिछाए, आप ये देखिए, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का कार्ड वैसे पॉजिटिव कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ और क्रिएटिविटी एक साथ आना, ये इंसान कई बार अपने मन में कल्पनाएं करता था और फिर उन कल्पनाओं को साकार कर देना। कैसे साकार कर देना? पहले अपने लिए प्लानिंग करना, आपके लिए प्लानिंग करना, सॉरी, आपको टारगेट बनाया गया, ये इंसान बुरा है, बुरा है, बुरा है ना? टारगेट बना के जब कोई काम करता है तो उसको भी क्रिएटिविटी कहते हैं। ये देखिए, आपको ऐसी कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि किधर जाऊं, किधर अपने आप को एक्सप्रेस करूं, किधर अपने आप को संभालूं। लेकिन आज सिचुएशन बदल चुकी है। आज जो जजमेंट आपने मांगा है ना, जिसने सब कुछ छीना है, आज उसका ये हाल है। आज उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किधर जाऊं। सोर्स की एनर्जी, क्रिएटर बनिए आप तो। सोर्स की एनर्जी को क्लेम कीजिए अपनी लाइफ में। कमेंट बॉक्स में जाके क्लेम सोर्स लिखिए, क्योंकि ये एनर्जी अगर आपकी लाइफ में रहेगी, पहले ये एनर्जी आपकी लाइफ में थी, अब क्योंकि इस इंसान ने सब कुछ आपसे छीना, धोखा दिया, आपको लोगों के सामने गलत बनाया, लोगों के सामने आपको बदनाम किया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? खुद ही तो सारी चीज़ें फिर से क्रिएट करनी पड़ेंगी, खुद ही इन दर्द को समझना पड़ेगा, खुद ही इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। तो क्रिएटर की एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए। इस इंसान का कर्मा भुगतने का टाइम आ गया है। जिसने आपसे सब कुछ छीना है, जिसने आपको दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, अब उसका वक्त है कि वो दर्द और तकलीफ़ में जिए। अब उसका वक्त है कि वो नेगेटिव सहे। अब उसका वक्त है कि उसकी लाइफ में जो जो उसने जिस जिस को दिया है, एग्जॉशन दिया है तो एग्जॉशन मिले, वांट्स दिए हैं तो वांट्स मिले, जो दिया है वो 10 गुना होके मिले। जिसने आपका सब कुछ छीना है उसका वक्त अब शुरू हो चुका है। वो अब लाइफ में पॉजिटिव नहीं रह पाएगा, वो अब लाइफ में खुश नहीं रह पाएगा। लेकिन आप अपनी लाइफ में सोर्स की एनर्जी को क्लेम करें, हैप्पी रहें, खुश रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन से प्रेस करना ना भूलें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिस पे जनरल रीडिंग हो सकती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए अगली बार उस रीडिंग टॉपिक पर रीडिंग करूँगी। गॉड ब्लेस यू।